आखिर दिल की बात जुबां पे आ ही गई। आपको बता दें कि हम लगातार जो बातें कह रहे हैं उस पर इनकार करते रहे हैं एनडीए के घटक दल, लेकिन आखिरकार जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मुंह से बात निकल ही गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन उनका परिस्थितिवश और परिस्थितियों के कारण है। इस गठबंधन को लेकर के लगातार 2020 के चुनाव परिणाम आने के साथ ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और इन कयासों में एक बात तो साफ नज़र आ रही थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ भले ही सत्ता के लिए जुड़े हुए हों, लेकिन भीतर से वो नहीं चाहते हैं, अगर उनके पास कोई विकल्प हो तो वो एक मिनट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की स्थिति में नहीं है। आपको हमने बताया था कि लालू प्रसाद ने अपने गोपालगंज टू रायसीना हिल्स किताब में इस बात की चर्चा भी की थी कि नीतीश कुमार 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के पास दोबारा गए थे, उसके बाद से हुई उनका मन बदल गया था। उन्होंने लालू प्रसाद के पास संवाद भेजा था कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने तब इनकार कर दिया था। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में लालू प्रसाद भी अब चाहते हैं और नीतीश कुमार भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ परिस्थितियों का गठबंधन चला रहे हैं, उसको लेकर के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि जदयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जुबान खोला है, उनकी चुप्पी टूटी है। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह आजकल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के तरफ से वो चुनाव प्रचार का कमान संभाल रहे हैं। 28 सीटों पर वहाँ चुनाव लड़ रही है जनता दल यूनाइटेड और इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि 2017 में भी यदि हम प्रयास किए होते तो आज 2022 में स्थितियां कुछ बदली हुई होती और हम बेहतर परिणाम दे सकते थे। उन्होंने कहा कि जदयू अब यूपी में अपने जनसंपर्क अभियान को तेज करके अपने बूते पर 2027 में यहां अप्रत्याशित जो लड़ाई है उस लड़ाई में उतरेगी और एक मुकाम हासिल करेगी। नीतीश कुमार का जो मॉडल है उस मॉडल से बिहार का विकास हम लगातार कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता को उम्मीद दी है। उन्होंने बलिया में अपनी बात रखते हुए कहा कि बिहार में भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन परिस्थितिवश है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि यूपी में जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद की परिस्थितियां क्या होती हैं उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा होगा। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि 28 में से 5 से 8 सीटें जीतने की पूरी उम्मीद है, उसके बाद तय होगा कि हम क्या करेंगे। ललन सिंह ने कहा कि मणिपुर में जदयू अपने दम पर विधानसभा चुनाव में है। आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा और जदयू ने बराबर सीट हासिल किया था और जदयू की सरकार में बिहार में विकास की बयार बह रही है, जो यूपी के लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार का मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लागू हो। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बातें रखी और सीधी तौर पे कहा है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलता नज़र आ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में हम समझौता करेंगे या उनके साथ चलेंगे। बिहार में अलग परिस्थितियां हैं और आप समझ ही रहे हैं कि ललन सिंह ने जब कह दिया है कि परिस्थितिवश ये गठबंधन है तो आप इसका मायने समझ सकते हैं। बदली हुई परिस्थिति में बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। हम बार बार कह रहे हैं कि 10 मार्च एक निर्णायक तिथि होगी जब बहुत कुछ बदलेगा और बदलने की धीरे धीरे कवायद शुरू हो चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।